नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा का बेहद खास एडिशन। और इस हफ्ते हम बात करेंगे इस हफ्ते के सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की। वो है हिंदू बनाम हिंदुत्व क्यों। आज ये देश है हमारा में इसी पर होगी सीधी बात। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। आजकल हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अलग अलग साबित करने का फैशन ट्रेंड कर रहा है। राहुल गांधी का दावा है कि हिंदुत्व समाज को बांटने का जरिया है। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। शशि थरूर राहुल गांधी से एक कदम और आगे बढ़ गए। Now contrast that with the political Hinduism of the Hindutva movement, and that I'm deeply troubled by. Literally something like the team identity of the British football hooligan. You know, this is my team, and if you're supporting the other team, I'm going to hit you on the head. That is not Hinduism. सवाल यह है कि हिंदुत्व पर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है। अगर इस्लाम और मुसलमान सही, ईसाई और क्रिश्चियनिटी सही, तो हिंदू और हिंदुत्व अलग कैसे। सियासत में संकेतों के अहम मायने होते हैं। विशेष वर्ग के वोट के लिए हिंदुओं पर निशाना अब हार का सबब होता है। क्या इसलिए हिंदुत्व के नाम पर वोट बैंक को साधने की कोशिश है। ये देश है हमारा में आज इसी मुद्दे पर होगी एक सार्थक चर्चा। बड़े दिनों से ये बहस हो रही है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व दो अलग बातें हैं। ऐसे में कुछ बातें समझाना बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। हिंदुत्व सिखाता है कि इस धरती पर सभी लोगों को जीने का समान अधिकार है। हिंदुत्व गाय, तुलसी और गंगा को मां मानने की सीख देता है। हिंदुत्व सूर्य, चंद्रमा और वायु को ईश्वर मानना सिखाता है, यानी जानवर, पेड़ पौधे, जल, आकाश, सूरज, हवा, हिंदुत्व के लिए ये सभी पूजनीय है। हिंदुत्व प्रकृति का सम्मान सिखाता है, जिससे समस्त धरतीवासियों का फायदा होता है। कभी हिंदू या हिंदुत्व में नहीं है, उसकी विकृत व्याख्या करने वालों में है। आखिरकार हिंदू और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ाकर कौन फायदा असल में कमाएगा, जरा सोच के देखिए। क्योंकि जैसे ही ये डिबेट शुरू हुई, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक और खेल शुरू कर दिया, और वो खेल था कि हिंदुत्व वाली सरकार, यानी नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व वाली सरकार दुनिया के लिए खतरा है। ये विकृति है, इसकी स्वीकृति शायद देश की जनता करेगी। आज इसी पर होने जा रही है सबसे बड़ी बहस। तो मेरे साथ मेहमान हैं संबित पात्रा, स्वामी दीपांकर, तस्लीम रहमानी, शादाब चौहान और सलमान निजामी। जनता जनार्दन मेरे साथ है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं, 7-7 सेकंड आप सबको दूंगा अपनी बात को रखने के लिए। मैं सबसे पहले शादाब चौहान आपके पास आता हूं। क्या इस्लाम और मुस्लिम धर्म अलग है? जवाब दीजिए, 60 सेकंड। अमित जी, सबसे पहले स्पष्टता के साथ कहूंगा कि सनातन धर्म मर्यादा पुरुष श्री राम की विचारधारा प्रेम, सद्भाव, त्याग और बलिदान की है। और संबित भाई से और आपके ही कार्यक्रम में मैंने 1.5 साल पहले कहा था कि हिंदुत्व भारत की प्रगति के लिए वो जहर है जिसने सिख, दलित, मुसलमान तमाम लोगों पे अत्याचार और मुख्य मुद्दों को विभाजित कर देता है, गोडसेवाद को जन्म देता है। और मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी समेत तमाम बड़े लीडर आज हमारी उस बात को स्वीकार रहे हैं जो हम 6 साल से कह रहे थे। दूसरी बात, ये लड़ाई धर्म की नहीं है, ये लड़ाई उस विचारधारा की है जो मुसलमानों से नफरत करना सिखाती है, जो बाबरी मस्जिद को गुंडों की तरह गिराना सिखाती है, जो अत्याचार सिखाती है, जो गोडसेवाद, जो कंगना रनौत की विचारधारा को लाकर थोपती है। ये हिंदुत्व है जिसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। स्वामी दीपांकर, मैं आपसे जानना चाहता हूं 60 सेकंड के अंदर, आपके अनुसार हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग है? मैं एक लंबे समय बाद शायद आपके इस शो में बैठा हूं और खड़ा हूं और चर्चा ये कर रहा हूं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है, तो मुझे अपने आप में ग्लानि महसूस हो रही है कि आप कह रहे हैं कि शरीर से आत्मा को अलग कर बोलिए। हाउ कैन बी पॉसिबल? किन पर चर्चा कर रहे हैं? उन लोगों पर जिनके पांव के नीचे जमीन नहीं, गजब फिर भी कि उन्हें यकीन नहीं। किन के लिए बदनाम कर रहे हैं हिंदुत्व को?
ये कल को जितना युवा बैठा है बाहर जाकर के दुनिया में काम करेगा, इसे गर्व होता है कि ये हिंदू और हिंदुत्व से जुड़ा है। आप कैसे इसके गर्व को छीन सकते हैं? कैसे सनातन की विचारधाराओं को छीन सकते हैं? हिंदू होना मेरा जाति विषय है और हिंदुत्व मेरा स्वाभिमान है। जब मैं पुष्प चढ़ाता हूं तब हिंदुत्व होता है, जब मैं तुलसी का पत्ता तोड़ता हूं तब हिंदुत्व होता है, जब मैं किसी के पांव छूता हूं तब हिंदुत्व होता है, जब हृदय से गले लगाता हूं तब हिंदुत्व होता है। समूचे सिस्टम को समेट कर अपने में आप हिंदुत्व पर तोहमत लगा रहे हैं। जी, कम से कम इतना तो संकोच जी, 7 सेकंड आपके कंप्लीट हो गए, आपके 7 सेकंड कंप्लीट हो गए। मैं इस पे सलमान निजामी आपकी राय लेना चाहता हूं। सलमान निजामी, कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी लगातार पिछले 10 दिनों से, उस बहस को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आप मुझे बताइए हिंदू और हिंदुत्व अलग कैसे है? क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो पाकिस्तान भी अब छाती पीट के बोल रहा है कि इस दुनिया में अगर किसी बात से खतरा है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार के हिंदुत्व से खतरा है। बताइए। देखिए, जिस देश को अलग जिन्ना ने किया, जिन्ना की कब्र पे चादर चढ़ाने वाले भाजपा के अडवाणी जी थे। हम तो नहीं गए थे पाकिस्तान बिना बुलाए बिरयानी खाने। हिंदुत्व और हिंदुज्म में क्या डिफरेंस है? हिंदुत्व जो है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और हिंदुज्म जो है वो एक रिलीजन है। आप देश की जनता को जो है मिसलीड मत करिए। हिंदुज्म जो है खूबसूरत धर्म है जिसको मैं भी उसकी जो है सम्मान करता हूं उस धर्म का, क्योंकि मेरे मैक्सिमम जो दोस्त हैं वो हिंदू धर्म से आते हैं, जिन्होंने हमें ये कहा दिवाली के दिन जो है हम उनके घर में जाते हैं, ईद के दिन वो हमारे घर आते हैं। तो ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो है वो आरएसएस का कंसेप्ट है। आरएसएस का कंसेप्ट ये है कि जो नॉन बिलीवर है उसको आप जो है मुसलमानों का आप विरोध करते हैं खुलेआम, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा। तो हिंदुज्म को आप हिंदुत्व के साथ रिलेट नहीं कर सकते। संबित पात्रा, आपने तमाम अधिकतर वक्ताओं को सुन लिया, उसके बाद आपके बाद तस्लीम रहमानी अब बोलेंगे। ये बहस जब खड़ी होती है और ये बहस सिर्फ भारत तक नहीं सीमित रहती, अब ये ग्लोबल डिबेट बन जाती है, आपके मन में विचार क्या आता है? देखिए, पहले तो मैं राहुल गांधी जी को संबोधित करूंगा आज इस मंच से। खुश तो बहुत हो गए आज तुम राहुल, आखिरकार पाकिस्तान से वही कहा गया है जो तुमने कहा था कुछ दिन पहले। आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है वैश्विक सुरक्षा का खतरा अगर सर्वाधिक किसी से है तो वो हिंदुत्व से है। खुश तो बहुत हो गए राहुल आज तुम। देखिए, जहां तक हिंदुत्व का सवाल है, जहां तक हिंदू का सवाल है, हिंदू एक बिंदु है मगर परिपूर्ण सिंधु है। सूक्ष्म सूक्ष्म हिंदुत्व है, सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंदू है और इतना विराट है जिसको समझना आसान नहीं है। ये राहुल गांधी अपने कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस पार्टी में इनके पुरखों का जन्म हुआ वो हिंदुत्व को कहां से समझ लेंगे? आप बताइए। राहुल की बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं, राहुल को बड़ा कर रहे हैं। राहुल इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो हिंदुत्व, उपनिषद और हिंदू के विषय में बात करे। सोनिया और एंटोनियो माइनो अलग है क्या? अगर सोनिया और एंटोनियो माइनो अलग नहीं हो सकते तो हिंदू और हिंदुत्व अलग कैसे हो सकता है? 7 सेकंड आपने हो गए। तस्लीम रहमानी, तस्लीम रहमानी, तमाम वक्ताओं ने बोल लिया जब हिंदू बनाम हिंदुत्व की बात होती है तो क्या आपको लगता है कि हम एक ऐसी परिपाटी खींचने की कोशिश करते हैं जो असंभव है? जब इस्लाम से मुस्लिम धर्म अलग नहीं हो सकता तो हिंदू से हिंदुत्व कैसे अलग हो सकता है? बताइए। देखिए, हम अपने बचपन से जो पढ़ते चले आ रहे हैं उसमें हमको ये मालूम है कि हिंदू धर्म उतना ही पुराना है जितना मानवता पुरानी है। इस देश में, इस दुनिया में जब इंसान ने पहली बार किसी धर्म के बारे में सोचा होगा तो जो मान्यताएं आज हिंदू धर्म की हैं वो उतनी ही पुरानी, लाखों साल पुराना धर्म कहा जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि हिंदू धर्म का कोई इतिहास नहीं, इसलिए कि वो इंसानियत के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि पूरी दुनिया में वही एक आइडियोलॉजी जिसे आज हम हिंदू कहते हैं वो आइडियोलॉजी तब से चली आ रही है। लेकिन हिंदुत्व का लफ्ज हमने कब से सुनना शुरू किया? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करने के लिए किताबों में जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि ये इंटेलेक्चुअल डिबेट है। पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में अगर हम करेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। स्टूडियो के बाहर इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पर ये डिबेट होनी चाहिए हिंदुओं के साथ। लेकिन मैं लास्ट सेकंड में ये कह रहा हूं कि हिंदुत्व का लफ्ज हमने 1892 में पहली बार सुना है, उससे पहले हम हिंदू धर्म ही सुनते रहे। ठीक है। अब मैं संबित पात्रा आपका रुख करता हूं। संबित पात्रा, अभी आपने सुना रहमानी साहब को भी, सलमान निजामी को भी और शादाब चौहान को भी, ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है, पाकिस्तान कुछ भी बात करे। देखिए, मैं आज धन्यवाद करता हूं और मैं भी मानता हूं कि इंटेलेक्चुअल डिबेट होना चाहिए। मैं आज धन्यवाद करता हूं कि रहमानी साहब ने आज हिंदू धर्म के लिए कहा कि हिंदू धर्म का आविर्भाव तब हुआ था जब मानवता इस धराधाम पे आई थी। मतलब जितनी पुरानी ये ब्रह्मांड है उतनी पुरानी हिंदू धर्म है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस है।
हिंदू ठीक है, हिंदुत्व खराब है, व्यक्ति ठीक है, उसका व्यक्तित्व खराब है, मानव ठीक है, मानवता खराब है। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि अमीश देवगन व्यक्ति अच्छा है मगर उसका व्यक्तित्व ठीक नहीं है। ये तो गलत हिंदी होगी, गलत अवधारणा होगी। इंटेलेक्चुअल डिबेट ये करना चाहते हैं, होना चाहिए, मगर उसमें से राहुल गांधी को निकालिए। इंटेलेक्चुअल राहुल गांधी ये तो अलग अलग है ना। हिंदू और हिंदुत्व एक है, मगर राहुल गांधी और इंटेलेक्चुअल ये दोनों पृथक पृथक हैं, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। और तीसरी बात, एक बात एग्री कर रहे हैं उस बात से? नहीं, वो बिल्कुल एग्री करेंगे। ये यहाँ पर हर कोई एग्री करेगा कि सलमान निजामी थोड़ी एग्री करेंगे। नहीं, मैं इससे लड़ना नहीं चाहता हूँ। राहुल गांधी और इंटेलेक्चुअल अलग अलग चीज है, ये पूरा विश्व जानता है, इसके बारे में डिबेट की कोई आवश्यकता नहीं। जी अब मैं इसमें एक सीरियस विषय रखना चाहता हूँ। 2010 बहुत साल हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए। 2010 को विकीलीक्स देखिए राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने विकीलीक्स में कहा था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर खतरा किसी से है तो आतंकवाद से बड़ा खतरा हिंदू धर्म से है। सलमान कुरैशी जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व से पूरे वैश्विक सुरक्षा को खतरा है। तो स्वाभाविक रूप से एक एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का। ये सलमान खुर्शीद, ये 3 दिन के अंदर 5 लोग, सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, आप मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी, शशि थरूर, ये सारे लोग, आपको क्या लग रहा है ये वन ऑफ द इंस्टेंसेस है? बिल्कुल नहीं। सोच समझ करके ये सब कुछ पासा फेंका गया है। किस प्रकार से हिंदुत्व को बदनाम किया जाए, वैश्विक पटल पे वीरदास को भेजा गया है। अमेरिका में जाके हिंदुओं को बदनाम अपमानित करने के लिए वीरदास को भेजा गया है। ये ग्लोबल, आपको लगता है ये ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है? और माफ करिएगा अमीश भाई, मैं आज सबको सम्मान के साथ कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी में हिम्मत होती और इस्लाम के खिलाफ एक शब्द कह दिया गया होता, वीरदास में हिम्मत होती, इस्लाम के खिलाफ जाके जोक पढ़ के आ गया होता, तो सर से लोग फुटबॉल खेल रहे होते आज। ठीक है, मैं आपका शहजाद मैं आपका चौहान साहब, शहजाद चौहान, आपका मैं रुक कर रहा हूं। शहजाद चौहान, क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी आपको फॉलो कर रहे हैं? आप जो बात 1.5 साल पहले, मुझे याद है आप डिबेट में ये कहते थे हिंदुत्व अलग है, आज आप कह रहे हैं, और आप तो निजामे मुस्तफा का शासन चाहते हैं पूरे देश के अंदर। आपने ये भी बोला है ना कि निजामे मुस्तफा हम 2024 और 2022 में यूपी में लेके आएंगे, 2024 में देश में निजामे मुस्तफा लेके आएंगे। अब आप मुझे बताइए, आप हिंदू और हिंदुत्व पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और संविधान की बात करके निजामे मुस्तफा लेके आ रहे हैं। भारत के संविधान में कहां लिखा है निजामे मुस्तफा का शासन इज इक्वल टू भारत का संविधान? कहीं लिखा है? जिस पन्ने पे वो पन्ना बता दीजिए। जी, वो पन्ना मैं बता रहा हूं, जहां पर लोहियावाद के नाम पर, गांधीवाद के नाम पर, अंबेडकरवाद के नाम पर, मर्यादा पुरुष श्री राम के नाम पर सरकारें बनी हैं आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। अपनी आइडियोलॉजी को प्रोत्साहित करना, उसके बारे में जनता को बताना और अपनी तरफ आकर्षित करना, संपूर्ण मानवता को न्याय देने के लिए यह मुद्दा है। आपको मैं बताता हूं, अभी आपने बड़ी कहानी पढ़ी, अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में बोला देखिए दलित अलग है और हिंदू अलग है। जी, मैं आपको बताता हूं हिंदू और हिंदुत्व में फर्क क्या है। जी, आप बोलते हो ना, इस्लाम में आप कभी नहीं कहते, मुसलमान धर्म में आप कभी नहीं कहते कि शिया अलग हो गए और सुन्नी अलग हो गए, अहमदिया अलग हो गए, लेकिन आप में ये शक्ति है बोलने की। आप ये बोल सकते हैं कि हिंदुत्व में दलित अलग है और बाकी अलग है, लेकिन यह शक्ति आपके अंदर मुसलमान धर्म में बोलने की नहीं है। यही हिंदुत्व है और लोग यहां पर बैठ के सुनते हैं, यही हिंदुत्व है। यही हिंदुत्व और हिंदू में फर्क है। समझे फर्क कि नहीं समझे? 30 सेकंड में बता दीजिए। जैन संबित पात्रा, हिंदुत्व का अगर होता, सब होता, तो फिर हाथरस की बेटी के साथ ये ना होता और दलितों का उत्पीड़न ना होता। अंबेडकर को पढ़ने किसने नहीं दिया? कौन रोक रहा था अंबेडकर को? पार्लियामेंट जाने से कौन रोका नहीं? और मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं दोनों लोग से, संबित भाई से खास तौर से, कि ये लिख लीजिए कि जो बात हम कहेंगे सत्य पे आधारित है। आज राहुल गांधी स्वीकार कर रहे हैं, कल को संबित भाई भी स्वीकार करेंगे। नाम भी सत्य पे आधारित है। कोरोना से बड़ा वायरस ठीक है, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाहते हैं। स्वामी दीपांकर 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट्स। मैं मात्र इतना सा पूछना चाहता हूं, आदरणीय जितने भी पैनल विद्वान लोग हैं, हिंदुत्व के हा की परिभाषा कर दें, इन लोगों को बता दें कि हिंदुत्व के हा का अर्थ होता क्या है, उसके बाद हिंदुत्व पर डिबेट करें। मैं सारे अपने सेकंड छोड़ता हूं, आप सभी लोग हिंदुत्व के हा की परिभाषा कर दीजिए, वरना हिंदुत्व और हिंदू को अलग करना छोड़ दीजिए। जब आप किसी और के, मैं नहीं चाहता आप किसी और के विषय में बोले, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों चाहूंगा, पर आपको यह क्षमता है कि मैं राम का नाम लूं तो राक्षस बता देंगे। यार, यहां सुबह में राम राम होता, रात में राम राम होता, अंतिम विदाई राम नाम सत्य होती। कैसे आप आत्मा से राम निकाल देंगे? अब दिक्कत यह है अमीश, अब यह देश बोलने लगा है, रिएक्ट करने लगा है। कई सालों का नशा अब उतरा है भाई, कई सालों का नशा। 10 सेकंड रेस्पॉन्ड। जी जी जी, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। नशा उतर रहा है कि नशा चढ़ रहा है?
ये नफरत बता का दीजिए। नफरत का नशा चढ़ रहा है, जहां मर्यादा पुरुष श्री राम का नारा लगाकर मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया जाता है। देखिए, मुझे तो बड़ा कष्ट और तकलीफ हुआ। आप लोगों ने शायद सुना नहीं जो अभी सादाब भाई ने कहा। उन्होंने कहा कोरोना से बड़ा वायरस कोई है तो वो हिंदुत्व का वायरस है। पूरे विश्व में सीरिया में हिंदुत्व है जो गला काट रहा है। ये निजाम मुस्तफ़ा लाना चाहते हैं। निजाम मुस्तफ़ा तो आया, अफगानिस्तान में आया। क्या हुआ? ये जो एरोप्लेन में लटक लटक कर लोग जा रहे थे और मर जा रहे थे, ये हिंदू लोग नहीं थे। ये निजाम मुस्तफ़ा आने के बाद मुस्लिम भाई और मुस्लिम बहन प्राण बचाने हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के पीछे दौड़ रहे थे। क्यों? इतना न्याय प्रिय अगर निजाम मुस्तफ़ा का शासन होता तो ये लोग प्राण क्यों बचा रहे हैं? ये हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। पूरे विश्व में बम फट रहे हैं, अल्लाहू अकबर, बम बम बम। उसके बाद ये बोल रहे हैं हिंदुत्व खराब है, हम वायरस है। देखिए, इस देश में रहकर हिंदुत्व के खिलाफ पानी पी पी कर आप कोस रहे हैं। राहुल गांधी सुबह से शाम तक एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन में बैठकर टी शर्ट पहन के भाषण कर रहे हैं हिंदुइज्म के खिलाफ में। कुछ नहीं हो रहा है, डिबेट हो रहा है, फिर भी ये इंटॉलरेंस का राग लाप रहे अच्छा पॉइंट हैं। आपने ये बताया। एक सऊदी अरब में जाके इस्लाम के खिलाफ डिबेट करके देखे, घर वापस नहीं आ पाएंगे, घर वापस नहीं आ पाएंगे, वहीं दफना दिए जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये देश में बैठ के हमारे भगवान राम को गाली दे रहे हैं, हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, फुटबॉल के गुंडे बता रहे हैं हमें। मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं ये हिंदू लोगों से अच्छे तो मुगल लोग थे। बताइए, इनके पूर्वजों को चाबुक मार मार के जिन्होंने ठीक किया है, उनको बोल रहे ये हमारे अच्छे थे ये मुगल लोग, और ये जो है हिंदू ये खराब है। मुगलों के पैरों में गिरकर ये उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। देखिए अमीश भाई, गलत मत सोचिएगा, गलती किसी की नहीं है। ये गलती मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी, गलती हिंदुओं की है। ये हिंदू इकट्ठे नहीं होते हैं। ये हिंदू नहीं, मैं बता रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैं प्लीज, मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदुओं के लिए बोल रहा हूं। हिंदू बन जाता है जाट, हिंदू बन जाता है गुजर, हिंदू बन जाता है ब्राह्मण, हिंदू बन जाता है ठाकुर, हिंदू बन जाता है दलित। मगर हिंदू हिंदू कब बनता है? हिंदू हिंदू बनता ही नहीं है। तभी तो हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहते हैं। तभी तो एक राहुल गांधी आके हिंदू को डिवाइड करके चला जाता है। क्यों नहीं वो इस्लाम को डिवाइड कर पाता है? राहुल गांधी अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे बैठ के हिंदुत्व पर लेक्चर दे रहे हैं। लोकेशन को आप डिस्क्लोज कर दीजिए, मुंह बंद करिए संबित पात्रा का तुरंत। वो इटली में है, मैं पता लगा लिया है मैंने। वो देश में ही है। आपने देखिए, मैं एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। मैं मुसलमान हूं। कुरान में मुझे बताइए कहीं भी लिखा है शिया और सुन्नी का कहीं भी जिक्र नहीं है। ये मौलानाओं ने ये थ्योरी बनाई। गीता में मुझे बताइए हिंदुत्व का शब्द कहां यूज किया गया है? कहीं नहीं आपको दिखेगा। ये आरएसएस का कंसेप्ट है। जाट ब्राह्मण मैं कह रहा हूं ना, गीता में बताइए कहां लिखा है? नहीं लिखा है ना, हाँ, तो किसी फिर? धर्म में ना, कुरान में लिखा है। तो दलित मुसलमान का क्या चक्कर है? नहीं है ही नहीं ना, इस्लाम में है ही नहीं ये चीज, कंसेप्ट ही नहीं। ना अहमदी, ना शिया, ना सुन्नी, कहीं नहीं है। ये तो हम लोगों ने क्रिएट किया है। दूसरा जो है, एक सच्चा हिंदू, जो हिंदुइज्म की बात मैं कह रहा हूं, एक सच्चा हिंदू जो है वो कभी भी किसी नॉन हिंदू को जबरदस्ती ये नहीं बुलवा सकता कि तू जय श्री राम नहीं बोलेगा तो तेरा मैं कत्ल कर दूंगा। हमने अखलाक को देखा, पहलू खान को देखा, तबरेज अंसारी को देखा, चंदन को क्यों और नहीं देखा? ये लोग जो है हिंदू धर्म को बदनाम करते जी, जी, हैं। जी, और सच्चा हिंदू जो है वो कभी नहीं चाहेगा, जो आरएसएस का कंसेप्ट है हिंदुत्व का, कि वो देश के तिरंगे को नहीं मानते हैं, वो देश के स्वामी जी तो आरएसएस के नहीं है, मानते, वो साध्वी प्रज्ञा को नहीं मानते, क्योंकि जिसने गॉडसे को जो है सम्मान किया, ना कि गांधी का। जो गांधी को नहीं मानता वो सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। संबित पात्रा जवाब देना चाह रहे हैं। आप स्वामी जी बोलिए। कुछ पुराने चेहरे और चित्र और छाया चित्र हैं जिन पर आज भी आधारित हैं। जैसे सलमान भाई ने गोडसे का नाम लिया, साध्वी प्रज्ञा का नाम लिया। यकीन मानिए बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, पुरानी ढपलियां रोज बसती है। मगर एक चीज समझ लीजिए, भाई ने गीता की बात की, गीता में ही लिखा है परित्राणाय साधु नाम। क्यों यार रोज साधु को, भगवा को आतंकवाद से जोड़ देते हो? आप कहते हैं अच्छा हिंदू कभी नहीं कहेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। आप ये भी कह रहे थे कि अच्छा हिंदू तो मंदिर भी नहीं चाहता, अस्पताल बनवा दीजिए। सर किसी चीज को कहीं तो स्टॉप आप करेंगे ना, आप कहीं स्टॉप नहीं करते। आप बार बार, एक बात मैं संदीप भाई से सहमत हूं, ये जो हम लोगों का हिंदुत्व है ना, और हिंदू है ये जाट में, सैनी में, गुज्जर में, जुलाहा में, ये है डिवाइड। ये एक जिस दिन होगा, मैं आज कह रहा हूं, जिस दिन ये एक होगा, मजाल है कि सलमान खुर्शीद की कोई एक शब्द बोल कर दिखा दे। बोको हरम, तालिबान, जाने क्या क्या बोल रहे। बोको हरम, तालिबान जैसी किसी एक की शक्ल दिख रही है? ये चीटी मारने से डरते हैं कि तो पाप होता है। ये ट्विटर पर 2 शब्द आज लिख देते हैं तो भौकाल हो जाता है पूरी दुनिया में। सर इस नाटक को बंद कीजिए और ये दुकान कहीं और खोलिए। जी संबित पात्रा, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है, तस्वीर में मानिए, आप बोलिए। मैं ये सीधे, स्वामी जी ने एक बात कही थी कि हिंदू शब्द के हे का कोई बता दे। सही बात है,
हिंदू तो लफ्ज ही अरबी लफ्ज जबान का है। हिंदू धर्म के लिए तो हिंदू लफ्ज इस्तेमाल है, वो तो सनातन धर्म है। हिंदू लफ्ज तो आए ही अरबी जबान से है, कोई भी डिक्शनरी उठा के देख सकता है। आप प्रचार करने को जो चाहे करे, लेकिन ये सत्य है कि हिंदू लफ्ज अरबी का लफ्ज है जो बाद में अडॉप्ट किया गया। और इसीलिए ये तमाम लोग बैठे हैं, तमाम देश सुन रहा है। आप रफू कर रहे हैं जो आपने शुरुआत में बोला। आप हिंदुत्व को उठा के देखिए। 1892 में चंद्रनाथ बासु ने सबसे पहले अपनी किताब हिंदूरा प्राकृतिक इतिहास जी, अभी बिल्कुल मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, मैं इतिहास की बातें नहीं कर रहा, ये प्रेजेंट में भी इतिहास ही बन रहा है। आखिर में ओके, समझ पाता, फिर मैं पब्लिक और देखिए जी और आज इंटेलेक्चुअल डिबेट सुन लीजिए, अगले में बताएंगे, ठीक है? हाँ, आप अगले में मैं बोल लूंगा, अगले फेस में। अब आप पूरी कर लीजिए। देखिए, अभी सलमान निजामी भाई ने कहा कि अखलाक के साथ ऐसा हुआ। मानता हूं किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अमीश भाई, आप विडंबना देखिए, 4 दिन नहीं गुजरे हैं अभी, केरल के अंदर संजीत नामक एक संघ के कार्यकर्ता को उसकी पत्नी के सामने सड़क पे उतारा गया बाइक पे से। पत्नी देख रही है, 50 बार चाकू से गोद करके मारा गया। आज आप अगर सोशल मीडिया में फोटो देखेंगे तो इतना बड़ा खाई के अंदर उसका खून भरा हुआ है और पूरा शरीर लथपथ पड़ा हुआ है। उसकी पत्नी बिलख बिलख कर न्यूज़ चैनल में गुहार कर रही है कि कम से कम एक व्यक्ति तो गिरफ्तार हो। पिनराई विजयन की सरकार ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। देश में इस पर कोई चर्चा नहीं है। विदेश में इस विषय पर वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल नहीं लिखा है। हिंदुओं की जान आज सस्ती है इस देश में, क्योंकि हिंदू ही तो मरा है, हिंदू ही तो मरा है। और मैं तो बोल रहा हूं, अखलाक के साथ किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, मगर जब अखलाक के साथ अन्याय होता है तो पूरे विश्व में इसकी गूंज सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि ये जो नरेटिव ड्रिवन एजेंडा है ना, कि हिंदू मतलब काटने वाला, हिंदू मतलब मारने वाला, कहीं ना कहीं आतंकवाद से पूरे के पूरे नरेटिव को शिफ्ट करके हिंदुओं को हिंदुत्व नहीं, सुनिए ना, मैं कंप्लीट कर लूं, आप अपने समय में। मुसलमान का नहीं है, कश्मीर में तो एनकाउंटर हुआ, एक सेकंड भाई साहब, बच्ची चिल्ला के बोली थी, भाई साहब अभी इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रहा था ना, उस शक्ल देखने को नहीं हुआ आपने नसीब की। एक सेकंड, इंटेलेक्चुअल डिबेट, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रहा है, मैं तो मुस्लिम शब्द इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि जो मुगलों के साथ कंपेयर किया गया, मुगलों को अच्छा बताया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा, बहुत सार्थक है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम की नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, गोपाल राम की नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। यही हिंदू का परिचय है। कभी एक सेकंड, कभी मैंने जाके मस्जिदें नहीं तोड़ी है, कभी मैंने नरसंहार नहीं किया है, मैंने किसी को कन्वर्ट करने के लिए कभी, बाबरी मस्जिद नहीं था वो, कौन थे वो लोग? वो विवादित ढांचा था, याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस बारे में? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बताइए? कहा विवादित ढांचा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या उस एक्ट को लीगल करार दे दिया? भाई साहब, मैं चिल्लाना था, आपने पूछ लिया, बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां भव्य श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। ऑर्डर बन रहा है भव्य श्री राम कोर्ट का पूरा ये सुप्रीम कोर्ट। अरे भैया, आपने कहा अभी मेरे को आपने 10 सेकंड दिया, 10 सेकंड में मैंने जिस्ट समझा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा ना कि भव्य श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। मेरा बड़ा सा सिंपल सा प्रश्न है आपसे। हम भारत में हैं, यूपी, जहां भगवान श्री कृष्ण और राम की जन्मभूमि रही है। भगवान को अपने घर में स्थापित करने हिंदुओं को जंग लड़ना पड़ा, हिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला हुआ तब आज योगी जी और मोदी जी के कारण भगवान श्री राम को एक भव्य मंदिर मिलने जा रहा है। तो हिंदू इतने टॉलरेंट हैं, उसके बावजूद भी राहुल गांधी, जिसकी खुद की आइडियोलॉजी आइडेंटिकल क्राइसिस है, वो आज और कांग्रेस इस पे हिंदू और हिंदुत्व पे प्रश्न कर रहे हैं। सवाल किससे आपका? मेरा सवाल इनसे है। शराब चौहान राहुल गांधी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं, जवाब दे रहा हूं मैं। सबसे पहले तो मुझे आपत्ति, हाँ शराब चौहान की बात को फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिम। सुन लीजिए, सबसे बड़ी तो मुझे आपत्ति ये है कि आपने मेरे पूर्वज को मोदी और योगी से बड़ा बना दिया।
श्री राम की मोदी और योगी राम को स्थापित करेंगे, श्री राम को स्थापित करेंगे मोदी योगी, किसी की कोई हैसियत नहीं है। मेरे पूर्वज ने तो वनवास झेला है। और सुनिए, जिस क्षेत्र अरे आप फिर निजाम मुस्तफा क्यों? आपने तो तोड़ा भाई साहब, आपने तो तोड़ा उसे। भगवान को स्थापित कर दिया कोई परवाह भारत नहीं जैसे है। देश में और स्थापित सुनिए, होना बात मुगलों की करते हैं। हिंदू एकजुट नहीं मुगलों थे। को मैं बुरा क्यों नहीं बोलता, मैं बता रहा हूं। जाग रहे हैं, सुनिए, और हिंदू जाग चुके हैं। सुन लीजिए ना, ये हिंदुओं को अलग अलग कर देगा बात ये काम, और मत, जाट और दलित हाँ, को ये बनाने मत का करिए। किसने किया ये भी पूछे, ये सुनिए, ये भी पूछे। ये हिंदू और हिंदुत्व में कंगना आपने वाली जो WhatsApp हिस्ट्री हमें मत ये जो हिंदू और हिंदुत्व को आप बोको हरम, ISIS, फुटबॉल की गुंडों वाली टीम, इससे कंपेयर कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देश की पब्लिक आपको, यूपी की पब्लिक वोट दे देगी इसके बाद? सलमान खुर्शीद की नहीं, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। मैं तो राहुल गांधी की भी बात कर रहा हूं। आपने बात की, अब मुझे बताइए, उन्होंने एक बात रखी, ठीक है, हम तो पाकिस्तान में नहीं रहते, अफगानिस्तान में, आप तो मिसालें देते हैं कि हमारा देश सेकुलर देश है, जहां हिंदू धर्म भी है, मुसलमान भी हैं, सिख भी है, ईसाई है, सब इकट्ठे रहते हैं। अब मुझे बताइए, सलमान खुर्शीद साहब को कॉन्स्टिट्यूशन जो है हक देता है कि वो अपनी बात रखे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसके घर में जाके कुछ लोग जाते हैं, घर जला देते हैं, क्या वो हिंदू हो सकते हैं या नहीं हो सकते? इसका मुझे जवाब दीजिए। एक बात बताइए, जो वो ये लोगों जो ने पाकिस्तान उन के घर को जलाया, क्या वो हिंदू हो सकते हैं या नहीं हो विदेश सकते? मंत्री आपकी लाइन को टोक कर रहे हैं। पाकिस्तान को छोड़िए ना, क्यों मैं छोड़े? आपको सवाल उन्होंने कर रहा बोली ये हूं, बात। क्या सलमान खुर्शीद के घर को जलाने वाले हिंदुत्व वाले हैं या वो हिंदू सच्चे नहीं हो सकते? जिस हिंदू धर्म को मैं जानता हूं, वो कभी भी एक मुसलमान के घर को नहीं जला सकता, ये गीता ने कहा है। ठीक है, ठीक, अच्छी बात है, आपने गीता पढ़ा है, वो पूर्वज हैं, उनके पूर्वज भगवान राम हैं, ये सब अच्छी बात है। अभी मुझे बोलने दीजिए जरा। देखिए, इन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद ने जो हिंदुत्व की कंपैरिजन बोको हराम और ISIS से किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है उनका, मैं बिल्कुल मानता हूं, किसी को घर में जलाना नहीं चाहिए, घर में उपद्रव नहीं करना चाहिए। मगर ये कमलेश तिवारी जब इस्लाम के बारे में बोलता है तो घर जलाना छोड़िए, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, गर्दन काटना है, करते हैं, गर्दन काटना है उसका। कोई भी मुसलमान ऐसा करेगा, हम कहते हैं उसको फांसी दो। भाई साहब, मेरा भी अधिकार है, आप भी बोलिए, हम कंडेम करते हैं उसको, मेरा भी कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है बोलने का। कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। आप उस आइडियोलॉजी से हैं जो इतने सालों में देश का तिरंगा नहीं थामा, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना। भाई साहब, गीता में लिखा हुआ है, बीच में नहीं बोलना है। जिसको आपने पद्मश्री दिया, वो कहती है कि भाई आजादी जो है वो अब 2014 में मिली। गीता में लिखा है, ये गीता में लिखा है कि दूसरों के साथ भद्रता के साथ हम पेश आए, शीलता के साथ पेश आए, बीच में कभी भी दूसरों के ऊपर चिल्लाएं ना, अत्याचार नहीं रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं, आराम से। ये गीता में लिखा है, आपने पढ़ा तो है गीता पूरा, तो इसी होता। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है, आपने हिंदुत्व को ISIS से कंपेयर कर दिया, आपने बोको हराम तक हमें बता दिया, ये इस्लाम के लिए बोल सकते हैं? बोला था ना कुछ लोगों ने, क्या हुआ उनका हश्र? ये जो वन वे ट्रैफिक है ना, ये वन वे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, लोग जगते भी हैं। आपने मुगल सल्तनत की कंपैरिजन किया और कहा कि मुगल सल्तनत हिंदुस्तान का गोल्डन एरा था, और सबसे दुखद विषय, आप उस बाइट को जरूर दिखाएं जिसमें मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं महाराणा प्रताप सिंह के नाम, राजा महाराणा प्रताप के नाम पे हमने रोड नहीं रखा, हमने रोड रखा अकबर रोड, जिसपे हमारा ऑफिस है। ये जो कांग्रेस पार्टी की असलियत के खुलासे जो मणिशंकर अय्यर ने किया है, वो इससे पहले उन्होंने, देखिए, उन्हीं के अंडर में हुआ, नामांकन उन्हीं के अंडर में हुआ। उन्होंने कहा जहां हमारा हेड ऑफिस बनना था, उस सड़क का नाम महाराणा प्रताप के नाम पे नहीं है, उस सड़क का नाम अकबर द ग्रेट के नाम पे है। सोचिए, सोच कहां तक है, सोचिए कहां तक, नहीं अकबर पूरा मोहल्ला है, नहीं मोहल्ला, उस मोहल्ले में कांग्रेस का हेडक्वार्टर नहीं है ना, जो कहा है बाइट आप सुन लीजिए। ये देश हमारा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आज तक मैंने अपना घर नहीं देखा, कश्मीरी होकर, कश्मीर की होकर मैंने आज तक अपना घर नहीं क्या देखा। वहाँ का कश्मीरी मुसलमान सेफ है? कल एनकाउंटर हुआ हैदरपुरा में, आज उसका परिवार जो है सड़क पे है, वो ये डिमांड कर रहा है कि हमें डेड बॉडी दो। क्या कर रहे हैं ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, कश्मीर में कोई भी सेफ नहीं है, ये बात सुनिए। आप इनको बोलने भी नहीं दे रहे। मैंने सुन ली उनकी बात, मुझे बोलने भी नहीं दे रहे। आप बोलिए। आप बोल दिए, हुआ तो हुआ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। एक सवाल ये है कि अगर आप मुगलों की इतनी बड़ाई करते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो औरंगजेब क्या किया था? कितने मंदिरों को तोड़वा दिया? हमारा तो बाबरी मस्जिद तो वहाँ था ही नहीं, हमारा मंदिर था, मंदिर तोड़। कहाँ पड़ा? मुझे दिखाइए कोई। क्यों? अच्छा, प्रूफ चाहिए आपको? देखिए, इसका भी प्रूफ चाहिए। देखिए, ये जो है मुगल चले गए ना, आज
सुनिए, कांग्रेस की राजनीति करने से हिस्ट्री में पहले आप आपको अपना बताऊं, इतिहास ठीक नहीं, ठीक देखिए, इतिहास ये है कि उस टाइम पे देश की जीडीपी जो थी 25% से ज्यादा थी। आज हमारी जीडीपी क्या है? और दूसरी हकीकत है, मुगल तो चले गए, आज जो राजा है पार्टी में आज हमारे देश की हालत क्या है? आज लड़कियां नेहरू को कब तक कोसते रहोगे? आज मोदी जी से सवाल करिए, देश की जीडीपी की हालत क्या है? अच्छा, मुगल की जीडीपी वर्सेस मोदी जी की जीडीपी। पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? एक सेकंड, स्वामी दीपांकर। आरएसएस तो मर्सी पिटीशन लिखती थी अंग्रेजों में। मैं एक दो बातें कहूंगा। माफीनामा। नहीं, आप जीडीपी पे आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सर, जो मेरा विषय नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं हर विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और हृदय से अपनी बात रखता हूँ। शादाब भाई ने कहा कि मूर्ति उठाकर रख दी, तो मैं इतना कहूँगा, हमारे यहाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसे उठाया ही जाता है, तभी होगी, हवा से जाकर नहीं हो सकती। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो काम शायद मुझे लगता है कि हम जैसे सन्यासी नहीं कर पाए, वो सच में भाई साहब की पार्टी ने, शादाब भाई ने, इन लोगों ने कर दिया। आप लोगों ने जगा दिया, मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। आपने उस कौम को जगा दिया जो बटी हुई थी, आपने उन्हें जगा दिया जो एक, जैसे कहते हैं ना, कुंभकर्णी नींद में थे। और मैं एक दिन लिख कर दे रहा हूं, एक दिन ये भी खत्म होगा, सैनी, जाट, ब्राह्मण, जुलाहा, समझे ना, ब्राह्मण, ये सब खत्म होगा, हिंदू हिंदू होगा, और जो सिंधु होगा वही हिंदू होगा, और जो केंद्र बिंदु होगा वही हिंदू होगा। आप समझ लीजिए कि करवट बदली, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। ठीक है, क्योंकि ओके 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 ओके, शराब चौहान कुछ कहना चाहते हैं? शराब चौहान, एक सेकंड, जो ये श्रेय सलमान निजामी और इनको दे रहे हैं, एक्चुअली ये तो राजा राम मोहन राय जी को देना चाहिए। उसमें हिंदुओं को तो उन्होंने जगाया, हिंदू का मूवमेंट तो उन्होंने शुरू किया। शराब चौहान श्रेय लेना नहीं चाह रहे। हिंदुत्व तो आनंद मठ ने कायम किया, आप उनको श्रेय क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, अभी सभी को श्रेय देंगे। जीडीपी का इंडिया में सबसे बेटर जीडीपी का श्रेय मुगल को जाता हिंदुत्व है एक्चुअली। ये नई थ्योरी इस देश में चल रही है। जब आप डेविएट करते जी 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 जी, एक सेकंड, मैं ये मुगल वाली जीडीपी पे आने वाला हूँ थोड़ी देर में, बोलिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मुगल जब भारत को आए, उन्होंने स्वीकार करते हुए यहां ताजमहल, लाल किले, कुतुब मीनार का निर्माण ही नहीं किया है, प्रगति के पथ पर ले जाने का कार्य किया, और शकुंतला बेटी को औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने इंसाफ देने का काम किया। और लास्ट पॉइंट, जो रिश्तेदारी मुगलों की ना संबित जी की है ना आपकी है, वो मेरी, योगी आदित्यनाथ जी की, राजनाथ जी की मुगलों से रिश्तेदारी है। जोधाबाई और अकबर का रिश्ता है, उसको मत तोड़िए, वो प्रेम है, प्रेम है वो। और 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड में बोल रहा हूँ। नहीं, देखिए, आपने बड़ी कंट्रोवर्शियल बात बोली है, इस पर मैं हूं यहाँ पर। कभी ये कहते हैं राम, हाँ, क्षत्रिय है ना, श्री राम क्षत्रिय। मैं बता रहा हूँ मैडम, अब आप कह रहे हैं कि मैडम मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। अरे आप दो नाव में पैर रख रहे हैं, दो नाव में पैर रखने वाले का छठी क्लास में बताते हैं डूब जाता है मैडम, बीच सरयू में। नहीं, मैडम को जवाब, मैडम को बता दो। संबित पात्रा, एक नाव में वो क्षत्रिय हूँ। संबित पात्रा, देखिए, अब आपका मुकाबला तो मुगल की जीडीपी से हो गया है। अब बताइए, अब मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं इतना शायद नहीं मुझे पता होगा, मुगल काल में वित्त मंत्री कौन था, जीडीपी ड्राइव होती थी नहीं होती थी? जवाब। मुगलों की आवाज बंद हो तभी हम कुछ बोले। मैं तो हूं, आई एम अ प्राउड मुगल। लाल किले से स्पीच की जाती है। अच्छा, ठीक है, अरे बिल्कुल, मुगल बहुत बढ़िया। जहांगीर जी को चुप तो रहने बोलिए, जहांगीर जी। जिले लाई, थोड़ा चुप होइए। मैं सलमान निजामी हूँ, जहांगीर नहीं। हाँ, सुन तो लीजिए, यहाँ पर तीनों में लड़ाई हो रही है कि असली, इन्होंने कहा कि मेरा मुगल से भी रिश्ता है, तो इन्होंने कहा अच्छा डिबेट चल रहा है, आप लोगों ने अपनी बात को रखा। देखो, इन्होंने कहा कि मेरा मुगल से भी रिश्तेदारी है, तो इन्होंने कहा असली मुगल तो मैं ही हूँ। मतलब यहाँ भी लड़ाई शुरू हो गई, कौन असली वाला लग भी रहा हूँ। हाँ, देखिए, सुनो, ध्यान से देखिए, अचकन पहनने से मुगल नहीं होता है। आप ध्यान से देखिए, आपको क्या लगता है वहाँ पाकिस्तान में, सऊदी में ना, उस साइड, सर एक सेकंड, अफगानिस्तान उस क्षेत्र में ना गधे बहुत होते हैं, कि आप जानते हैं पाकिस्तान का जो है इकोनॉमी गधे से चलता है, तो गधे पे बैठ के आते थे। आप ध्यान से देखिए, हमारे ये दोनों भाई हैं, हर दिन डिबेट करते हैं, अपने ही हैं, मेरे खुद के भाई हैं। आपको क्या लगता है इनके पूर्वज गधे में बैठ के वहां से आए थे? नहीं है, नहीं, यही से थे।
बताओ। अरे यही से थे, यही से। अरे सुन लीजिए, बोलने जवाब देने पहले सुन तो लेती सेकंड। देखिए इनको तो योगी जी ने अभी सिकंदर बोल तो लूं, मैं बोल तो लूं, पढ़ लिया कौन कहां से आया, प्लीज ये पढ़ लिया प्लीज। मैं देखिए, आपने कहा इंटेलेक्चुअल डिबेट, मैंने कभी किसी के बीच में नहीं मैंने इसीलिए मैं कंप्लीट। सर मुगल साहब प्लीज, जिल्ले इलाही, आलम पना, ये सही कहा, आलम पना, बोलने तो दीजिए, आप इंटेलेक्चुअली बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। करेक्ट तो आलम पना। माशाल्लाह अचकन में काफी जच भी रहे हैं आपने, तो कुल बोला मैं मुगल हूं, कपड़े भी ऐसे ही डाले। अब रुकिए, तो एक मुकुट वगैरह भी लगा लीजिए वो जिले लाई वाला। जी जी जी। देखिए ये सारी कहानी इसी की है, ये ताज की कहानी है। ताज मिल नहीं रहा है तो अटैक हिंदू पे करो, तुष्टिकरण की राजनीति करो, कैसे करके आलमपना ताज पहनेंगे। बस कहा ताज छीना, ये जो शहजादे, इन्होंने शहजादे राहुल गांधी। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप 3-4 वाक्य बोलिए। इसमें हमने आरएसएस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी नाम लिया कि वो विरोध करता है, मुसलमानों का विरोध करता है। तो आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? आरएसएस ने कब मुसलमानों का विरोध किया बताइए। देखिए आरएसएस जो है एक आइडियोलॉजी है। आरएसएस को मानने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं। और आरएसएस ने सबसे बड़ा जो गोडसे को मानने वाले लोग तो आरएसएस के ही है ना। और गोडसे ने क्या किया था, सावरकर ने क्या किया था, सावरकर ने तो मर्सी पिटीशन लिखा था ब्रिटिश। ठीक है, जब आप समझ पाते दे दें अब इस बात का। आरएसएस पे आप आरएसएस के नहीं है ना, आप आरएसएस के नहीं है ना। हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर हैं उन्हें जेलें काटी हैं। नेहरू जी ने 14 साल जेल। इन्होंने आनंद मठ पढ़ी है क्या? और अगर नहीं पढ़ी तो आनंद मठ के नाम से फिल्म 1965 में बनी, वो फिल्म को देख लीजिए, इन्हें दिखा दीजिएगा। और आप इन्हें अपने घर बुला के आनंद मठ पे फिल्म वगैरह दिखाइए, आपको दिखाता हूं, तब समझ में आएगा। आरएसएस ने देश के तिरंगे को 50 साल नहीं माना, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना। एक सेकंड जवाब सुन लीजिए ना। अब आपने 1-2-3 बारी बोल ली एक बात। बोले क्या बोलते हैं? देखिए मुझे यहाँ बहुत कुछ किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप टीवी ऑन कर लीजिए, कौन कहाँ गर्दन काट रहा है, कौन बम फेंक रहा है, कौन सुइसाइड पैक यहाँ पर वेस्ट पहन के फट जा रहा है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँ, उसका नाम अगर रहीम खान होगा तो मैं उसका नाम रमेश अग्रवाल कर दूँ? मैं क्या करूँ बताइए, मैं क्या, मेरी क्या गलती है? अगर अमेरिका में कोई बम फट रहा है और उसमें ओसामा बिन लादेन का हाथ है तो ये सब चिल्लाएंगे ओसामा बिन। जैसे ही आतंकवादी पकड़ा जाएगा, ये दोनों मुगल जो हैं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। ये मुगलों को छोड़ भाई, अरे हम तो कहते हैं ये मुगलों को छोड़, वो आतंकवादी है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ। जब आतंकवादी पकड़ा जाता है तो आतंकवाद का धर्म नहीं होता है किंतु हिंदुत्व होता है। ये तो मुझे कमाल का लॉजिक लग रहा है। ये क्या मजाक है? पूरे विश्व में आतंकवाद कौन कर रहा है? इसमें किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, फिल्म देखने की आवश्यकता। कौन था? हिटलर आ गया हिंदुत्व में। देखो नहीं बताइए, हिटलर मुसलमान था क्या? नहीं, हिटलर का रिश्तेदारी वहां भी निकलेगी। ये कह रहे हैं कि हर आतंक आपका रिश्तेदार है, आपका रिश्तेदार था हिटलर, आपका जरूर आपका रिश्तेदार जो आपकी सरकार कर रही है वो राम जी रिश्तेदार, कृष्ण जी रिश्तेदार, और कौन था रिश्तेदार? मुगल रिश्तेदार, अब हिटलर भी रिश्तेदार। मेरे ख्याल से इट्स इनफ कि हम हिंदुस्तान में रह के हिंदू को गाली दे लेते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, हिंदू को चाहे कोई गाली हिंदू नहीं, और हिंदू उनकी आजादी का राइट ही नहीं है। मुझे लगता है हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाले जो है ये बर्दाश्त करेंगे करते हैं देश की जनता को। यही बर्दाश्त करेंगे, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, यही हिंदू का बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। कभी भी किसी ये हिंदुस्तान है, इसमें हिंदू भी और मुसलमान भी इस देश की शहादत में शामिल हुआ है। क्या एक सेकंड आपको बताओ सर, ये कांग्रेस पार्टी जब हिंदुओं का इतना गलत दिखा रही है तो ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं हम, तो ये कांग्रेस पार्टी माउंटेन्स के मतलब मुसलमानों को की तरफ से क्यों नहीं बोल रही? वैसे भी उनको वोट नहीं मिल रहे हैं, तो अब ये मुसलमानों की तरफ से रहेंगे तो इन्हें शायद वोट मिल जाए। वो कह रहे हैं कि आप इधर के भी नहीं उधर के भी नहीं, आप कहीं के नहीं है। उधर ओवैसी आ गए, इधर भाजपा आ गई, आप क्या कर रहे हैं बीच में? नहीं, कांग्रेस जो है धर्म की राजनीति करती नहीं है। कांग्रेस ने तो देश को इकट्ठा किया, देश को इकट्ठा किया, तभी देश आजाद हुआ। तभी रेवानी साहब आजाद देखिए, मैं संबित पास के बाद जाऊंगा तो 22 रिव्यू मिलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती, मुसलमानों को खुश करने के लिए वोट नहीं चाहिए। देखिए 1936 से धर्म की राजनीति हो रही है, आजादी के पहले से
धर्म की राजनीति हो रही है और ये बदकिस्मती इस देश की है। उसी का नतीजा है कांग्रेस धर्म की राजनीति करती है। कांग्रेस ने शुरू की है धर्म की राजनीति। मैंने हमेशा कहा कि आरएसएस की जननी कांग्रेस है। कब नहीं कहा मैंने ये बात? मैंने कब नहीं कही ये बात? हमेशा कांग्रेस पार्टी नेहरू जी की सरकार में अंबेडकर जी के कानून मंत्री रहते हुए पहला कानून जो बना जिसमें विभाजन हुआ मुसलमानों और ईसाइयों के साथ, वो आर्टिकल 341 था, जहां से धर्म के नाम पर बंटवारा शुरू हो गया। जनक है। और अगर मोदी जी को सजा दे दिए होते, अगर कहते हो कातिल है, हमने वही बोलते ना, कांग्रेसी बोलते कातिल है, हत्यारा है, सजा दे दिए होते तो आज प्रधानमंत्री ना होते, योगी जी को दी होते आज मुख्यमंत्री ना होते। तो इन सबको पालने ख्वाहिश दिल में रह गई आपकी, ये दिल की ख्वाहिश से निकल के आ रही है। तो जी, तो निजाम मुस्तफा का शासन इसी चाहते हैं इंशाअल्लाह होगा। धीरे धीरे मुगलों के जो ख्वाहिश थे वो जुबान पे आ रहे हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री कैसे बन गए, वो योगी जी मुख्यमंत्री कैसे बन गए, किसी भी कीमत पे उनको रोकना था और निजाम मुस्तफा का राज स्थापित करना था। 2024 में लाएंगे, 2022 में ले आएंगे। बिल्कुल, अगर हिंदू इसी प्रकार डिवाइडेड रहा तो ये बिल्कुल सफल होंगे, ये बिल्कुल सफल होंगे। याद रखिए, यदि हम जाट, गुजर, ब्राह्मण और ठाकुर बन के रहेंगे तो मुख्यमंत्री बनाइए उत्तर प्रदेश का। चलिए बनाइए दलित को उत्तर प्रदेश का ये मुख्यमंत्री। देखिए शुरू हो गए, बनाइए, ये शुरू हो गए चिल्लाना। अभी तो ब्राह्मण भी कह रहे हैं। एक सेकंड अभी तो ब्राह्मण भी देखिए, कह रहे हैं। हमने यहाँ पर एक बार भी सिया सुन्नी का डिबेट नहीं किया, मगर ये बार बार हिंदुओं को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, दलित बनाइए, ब्राह्मण बना दीजिए। चलिए, मैं बीच में तो बोलता नहीं हूँ, मुगल हमेशा बीच में कि आप लोग ने गीता क्षत्रिय है, मुगल नहीं क्षत्रिय है। ये मुगल है, सुनिए, ये मुगल है, हम क्षत्रिय हैं, योगी जी और हमारी रिश्तेदारी है। ठीक है। आप राम जी के वंशज है ना? जी हैं। आपको अगर टीका लगाया जाए तो लगा लेंगे? मैंने धर्म स्वीकृति को जो स्वीकार किया है उसमें अगर होगा तो लगाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं लगाऊंगा। कोई इंसिस्ट कैसे? आप जय श्री राम बोल सकते हैं? जिंदाबाद बोलने में क्या परेशानी है? आप बोलिए राम जिंदाबाद। जिंदाबाद बोलने में क्या परेशानी है? आप बोल दीजिए ना 2 बार। बोला, ये सबने बोला इमामुल हिंद। राम जी के रिश्तेदार हैं। राम जी तो सलमान राम जी मसला ही नहीं है किसी को भी। ये अभी बोल रहे थे राम जी के रिश्तेदार हैं, कृष्ण जी के रिश्तेदार हैं, और टीका लगाने में इनकी हो गई हालत खराब, और जय श्री राम बोलने में हो गई हालत खराब। ये इमाम हिंद कह रहे हूं मैं। नहीं यार, नहीं, मैं किस जबान में क्या बोलूंगा, ये क्या कहा? आप भगवान राम को इमाम हिंद कहिए, मगर भगवान राम का मंदिर ना बने उसके लिए कवायद करिए। ये किस प्रकार का दोगला? अगर श्री राम होते तो हमारे मैं साथ थोड़ा सा इतर राय रखता हूँ। मंदिर भी एक मैं बिल्कुल इसमें इतर राय रखता हूँ। हालांकि सब अरे जहां बन रहा था वहां तो 25 लाख लोग भेज रहे थे ना बनाने के लिए। राम मंदिर पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, बड़ी फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इन फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपने बोला मैं 25 लाख लोगों को लेके पहुंच रहा हूं। थैंक यू आज आपकी डिबेट के लिए भी। मैं तो सुनता था कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, यहाँ देख रहा हूँ। मगर आज मैं जो हमारे नहीं भाई रहमानी साहब हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं और प्यार भी करता हूं, मगर मैं इस चीज पर बिल्कुल आपके साथ सहमत नहीं हूं, क्योंकि उन्हें इमाम हिंद मत कहिए सर। इमाम पुरुष नहीं सर, आप कोट भी मत कीजिए, क्योंकि आपको तो कम से कम उतना पता है, इकबाल साहब को ना पता होगा, तुम्हें पता है, नहीं पता तो हम बताएंगे, आइए रामायण हम पढ़वाएंगे। तो परमात्मा को आप सर कैसे आप इंसान से कंपेयर कर सकते? बिल्कुल मत करिए। देखिए, कोई भी छोटा शब्द मत बोलिए जो आपके व्यक्तित्व को धूमिल कर दे। आप लोग सोचते नहीं है बोलने से पहले, पर बोल देते। बेसिक एक ना अमीश भाई, मैं आपसे भी इस बात में, सर आप मंच दीजिए, बहुत बढ़िया मंच है, दुनिया सुनती है, उन्हें दीजिए जो डिजर्व करते हैं सर, वरना उन्हें मत दीजिए जो जहर घोलते हैं, उन्हें मत दीजिए। मेरा एक सवाल है, आप में से कोई भी अगर इसको आंसर कर सकता है तो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को किसने निकाला, उनके घर से बेघर किसने किया और क्यों? ये बड़ा सवाल है, कौन जवाब देगा? उस टाइम पे मैं कश्मीर से हूं, अब आप उनको देख रहे हैं। मैं जवाब मोदी जी, अच्छा मोदी जी निकाला होगा? बोलिए। ये बड़ा सीरियस बात है। कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लॉ एंड ऑर्डर मुझे सुरक्षा देने की, उनका सवाल आपने सुना, दोबारा रिपीट कर दीजिए सवाल। सवाल से सुनिए, किसने निकाला? मैं बताता हूं क्यों निकाला? बड़ा डीप क्वेश्चन है। लॉ एंड ऑप्शन भी दिया गया था। मैं कश्मीर मैं जवाब दे दूं, मैं बताऊंगा। लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है, मुझे सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उस वक्त सरकार कौन थी? सुनिए मेरी बात, आप जवाब सुनिए ना। फिर वही सरकार थी। सरकार वीपी सिंह की थी, बीजेपी उसकी समर्थक थी, और गवर्नर भी बीजेपी का था। निकाला जो है वहां जो सरकार थी उसका फेलियर था, उस वक्त बीजेपी थी। और आज किसने निकाला और क्यों निकाला? समझ बात हो रहा है, किसने निकाला और क्यों निकाला? क्या बोल के निकाला?
मैं पहले तो बहन हिंदू और हिंदुत्व में सबसे बड़ा आंसर यही होगा। जवाब बहुत गंभीर, एक सेकंड देखिए, किसी की समस्या आपने बोला समझ नहीं बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, बहुत गंभीर विषय है, भाजपा की सरकार करोड़ों कश्मीरी सुन रहे होंगे, मुझे बोलने दिया जाए। पहले तो मैं नाम जानना चाहूंगा बहन का, बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है। खुशी कल्ला। धन्यवाद। देखिए इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, प्रश्न में इसलिए गंभीरता के साथ में ले रहा हूं क्योंकि ये केवल एक यंग लड़की नहीं है, इसने कहा 3 ऑप्शन कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, और आप जानते हैं ऑप्शन कहां से पढ़े गए थे? ऑप्शन मस्जिद में से डिक्लेयर किए गए थे, और ऑप्शन क्या थे? आप या तो कन्वर्ट हो जाइए, या तो आप कश्मीर छोड़ के चले जाइए, या तो आप मर जाइए। 3 ऑप्शन थे, और चौथा अनाउंसमेंट हुआ था कि आप पुरुष जो हैं वो जरूर जाएं, मगर अपनी बहन, अपनी बेटियां और अपनी पत्नियों को हमारे लिए छोड़कर जाएं। और उनका क्या हाल हुआ था और किसने किया था, ये भी आप मेरे को बताएं जरूर। आप बताइए, आप सोचिए, आप सोच के देखिए, बोको हराम हिंदुत्व है, मगर मस्जिदों से अनाउंस हुआ था मर जाओ, भाग जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ, और अपनी औरतों को यहां छोड़ के जाना, क्योंकि औरतों को भोगना हमारा काम है। और बोको हराम मैं हूं, ये ISIS मैं हूं। आज सीरिया में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों का अफगानिस्तान में क्या देख रहे थे? छोटी बच्ची, मैं उस दिन आपके टेलीविजन चैनल पे देख रहा था, एक छोटी सी बच्ची जो पहले पढ़ती थी, उसको बेच दिया उसके माता पिता ने, ये तालिबान क्या ने बेचना पड़ा। हम अपनी बच्चियों को कितना प्यार करते हैं, और यहां जाके इनके लोग अमेरिका में कहते हैं कि हम औरतों को सुबह पूजा करते हैं और रात को गैंगरेप करते हैं। ये हिंदुत्व नहीं है, ये हिंदुत्व में ये आइडियोलॉजी नहीं है। ये आइडियोलॉजी कहां है ये आप भी जानते हैं। जी आप भी जानते हैं। देखिए आप मेरे को चर्चा को समाप्त करना है, लेकिन जो इसलिए कहते हैं कि ये देश के लोग जो हैं, एक युवा ने एक बात बोली है, देखिए ये तो शायद वहां से नहीं आई होगी, लेकिन आपके माता पिता, आपके दादा दादी आए होंगे। जब ये बात कर रही थी तो इसकी आंखें नम थी। इतनी देर से मैंने 3 बार पूछा कि कोई सवाल पूछना है, तब इन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया। एक सेकंड देख, रहमानी साहब जस्ट 10 सेकंड लूंगा। आपने कहा ये बच्ची शायद 1990 में पैदा नहीं होगी। रहमानी जी, आपने भी अपनी दादी की दादी को देखा नहीं है, उसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी दादी की दादी नहीं था। आपकी दादी की दादी थी, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार उस वक्त भाजपा की थी, इनका फेलियर है। बच्ची ने वाकयात को सुना है या पढ़ा है, और सुनने और पढ़ने हो रहा है। अरे हुआ है ये, आप पढ़ने और वो आप क्या जानते हैं? देखे ये बच्ची वाकया, ऐसे वाकया देखे ये बच्ची। जी जी मैं तो फेलियर। ये बच्चे ये सवाल क्यों नहीं करते? वापस गए, देखिए अब कहानी खत्म हो गई है। कश्मीरी पंडित, ठीक है स्वामी जी, लास्ट क्यों नहीं करते? कश्मीरी पंडित 25 सालों में कोई कश्मीरी पंडित मरा नहीं। आज बीजेपी की सरकार है, आज फिर मर रहे हैं वहाँ कश्मीर के लोग। मुसलमानों को उनकी गलतियों की सजा मिलनी चाहिए, और हम देते हैं। हम कहते हैं अगर कोई मुसलमान गलत है, अगर मुसलमान आतंकवादी है, उसको सजा दो। हम तो कहते हैं, सुन तो लो एक बारी। आज तक डरते हैं अपने घर जाने के लिए। आप पूछे क्योंकि सरकार का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। घर की बात करते हैं, सरकार आपको प्रोटेक्शन नहीं दे डांट रहे उसको। सवाल तो सम्मेद जी से करना चाहिए। मतलब कमाल है, इनका घर उधर गया, इन लोगों ने इनका घर उधर गया। फिर मैं जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं। एक छोटी सी बच्ची को बोलने दो, आपने कश्मीरी पंडितों टीवी को में लोग देख रहे हैं, छोटी सी बच्ची को बोलने दो, उसके बाद आप बोल लेना। कितने वापस गए, आज तो मर रहे हैं वो। दिख नहीं रहा, फिर से 25 साल के बाद मर रहे हैं। आज तक मैंने अपना घर नहीं देखा, कश्मीरी होकर, कश्मीर की होकर मैंने आज तक अपना घर नहीं क्या देखा। वहाँ का कश्मीरी मुसलमान सेफ है? कल एनकाउंटर हुआ हैदरपुरा में, आज उसका परिवार जो है सड़क पे है, वो ये डिमांड कर रहा है कि हमें डेड बॉडी दो। क्या कर रहे हैं ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। कश्मीर में कोई भी सेफ नहीं है, ये बात सुनिए। आप इनको बोलने भी नहीं दे रहे। मैंने सुन ली उनकी बात, मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हैं। आप बोलिए। आप बोल दिए, हुआ तो हुआ, क्या जा रहा है? आपकी आदत है बोलने की। गलत हुआ, आपके नेतृत्व जो हुआ गलत हुआ। इनसे क्यों नहीं करते? 13 साल ये सरकार में ठीक है, रहे, एक सेकंड, इस वादे के एक सेकंड लास्ट में आज एनकाउंटर हुआ है। ऑडियो देखिए ऐसे नहीं हो सकता। मेरे पास आखिरी का 1 मिनट भी नहीं बचा, मैं टाइम ओवर है मेरा। ओके बोलिए संबित, 5 सेकंड। देखिए मुझे बहुत तकलीफ है और मैं माफी मांगता हूं मंच से, इस छोटी सी बच्ची से। आप सोचिए क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हम अपने आप को नेता कहते हैं, एक छोटी सी बच्ची को बोलने नहीं देते हैं। क्योंकि आपका फेलियर है। प्लीज सर, आप सरकार में, आप कैसे एक डोंट बिहेव लाइक अ बुली सर। ये कॉलेज के बुली की तरह बिहेव करे। छोटी सी बच्ची है, आपकी बेटी की उम्र की है। आपको सवाल बनता है, दिस इज नॉट द वे यू शुड बिहेव विद उसके साथ गलत हो रहा है, आज भी गलत हो रहा है। उसको आप आपकी जिम्मेदारी बनती है वहां। एक सेकंड सर, 30 साल पहले की बात कर रही है, मैं आज का भी बता रहा हूं। अमीश भाई, आज इन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने भगाया, आज भी आतंकवादियों को मारा जाता है। याकूब मेमन तो ये आतंकवादी था, पकड़ के हमने फांसी दिया।
इन लोगों ने छाती पीट पीट कर ये मुस्लिम है इसलिए फांसी दिया जा रहा है, ये मुस्लिम है, ये उसको हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी सजाई। मारा जा रहा है ना, आतंकवादी को मारा जाएगा। कान खोल के सुन लीजिए मुगल, आतंकवादियों को मारा जाएगा, मारा जाएगा आतंकवादियों को, आतंकवादियों को मारा जाएगा, कोई नहीं मारा, आतंकवादियों को मारा जाएगा। एक सेकेंड, मैं एक शब्द कहना चाह रहा हूं, एक शब्द जी बोलिए। मैं एक शब्द ऑडियो मैं सिर्फ इस गुड़िया के लिए एक शब्द कहना चाह रहा हूं। बाबू, यहां से खुद निर्धारित करो कि तुम्हें बोलने यहां नहीं दिया जा रहा, भविष्य में तुम कल्पना कर रही हो, बस सिर्फ इतना कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट के साथ मैं इस चर्चा को यही समाप्त करता हूं। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदू और हिंदुत्व एक ही है, क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व वही है जो कहता है कि कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से भी निकाल दिया जाए, उसके बाद भी वो दर दर की इसी मुल्क में ठोकरें खाए। इसीलिए हिंदू और हिंदुत्व एक है, क्योंकि इस विचारधारा में, इस धर्म में दूसरे के प्रति सहिष्णुता यानी टॉलरेंस सिखाई जाती है और इनहेरिटेड है। इसीलिए हिंदू और हिंदुत्व एक है। इसलिए हिंदू और हिंदुत्व एक है क्योंकि इस देश के अंदर पाकिस्तान, हमने देखा पाकिस्तान भी बना, पाकिस्तान में हिंदू कितने रह गए और भारत में मुसलमान कितने बढ़ गए। इसलिए हिंदू और हिंदुत्व एक है। इसीलिए जो सवाल खड़ा करते हैं वो असल में भारत के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते हैं, वो शिवाजी पे सवाल खड़ा करते हैं, वो भगवान कृष्ण पे सवाल खड़ा करते हैं, वो प्रभु राम पे सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि हिंदुओं और हिंदुत्व की अवधारणा अलग नहीं हो सकती, जैसे मुसलमान और इस्लाम की अवधारणा अलग नहीं हो सकती, क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी की अवधारणा अलग नहीं हो सकती। इसलिए हिंदू और हिंदुत्व की अवधारणा अलग नहीं हो सकती, क्योंकि ये वही सनातन संस्कृति है जो सिखाती है वासुदेव कुटुंबकम, यानी ये विश्व जो है हमारा परिवार है। और शायद इसीलिए ये अभी तक जिंदा भी है, और इसलिए कहा जाता है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। नमस्कार।